मेडिसिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिएक्ट नहीं करती हैं और वही मेडिसिन किसी दूसरे इंडिविजुअल को जो है वो रिएक्ट कर जाती है, तो उस कंडीशन में भी जो है फिर सेल्फ मेडिकेशन एट टाइम्स जो है वो वाले जान बन जाती है। लोग ऐसे हैं जो खुद ब खुद मेडिसिन जो है वो कंज्यूम करते हैं विदाउट कंसल्टेशन या विदाउट हैविंग प्रायर डिस्कशन विद डॉक्टर्स। अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी पाकिस्तान में एक रिसर्च हुई है जिसमें पता लगा है कि 7 लाख लोग हर साल पाकिस्तान में जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो उनकी डेथ होती है। नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर उसामा है। मैं बतौर जनरल फिजिशियन मरहम के साथ अटैच हूँ। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे ये टॉपिक है डेंजर्स ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़ुद ब खुद मेडिसिन जो है वो कंज्यूम करते हैं विदाउट कंसल्टेशन या विदाउट हैविंग प्रायर डिस्कशन विद डॉक्टर्स। अच्छा देखिए, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपके माइंड में ये बात आएगी कि ख़ुद मेडिसिन लेने में क्या हर्ज है। रूटीन में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो सर दर्द की दवाई है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो वो तो आप ले सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं या ज़रा कुछ डिफरेंट कैटेगरी की मेडिसिन हैं, वो पूरी फैमिली कंज्यूम कर रही होती है। अब उनमें एट टाइम्स आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि दो डिफरेंट ड्रग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जिसको ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। वो ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन की वजह से बाज़ औक़ात कुछ दवाइयों की टॉक्सिसिटी हमारे ब्लड में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक ये प्रॉब्लम होता है। नंबर 2 पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिएक्ट नहीं करती और वही मेडिसिन किसी दूसरे इंडिविजुअल को जो है वो रिएक्ट कर जाती है, तो उस कंडीशन में भी जो है फिर सेल्फ मेडिकेशन एट टाइम्स जो है वो बाले जान बन जाती है। तो सेल्फ मेडिकेशन को जो है वो अवॉइड करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अच्छा, दूसरा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान में कौन सी ड्रग्स जो है वो मिसयूज़ की जाती हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे मेजॉरिटी ड्रग्स जो है वो मिसयूज़ होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ईज़िली मेडिकल स्टोर्स पे जो है वो आपको मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। एट टाइम्स बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो फॉलो करते हैं लॉ को, लेकिन एट टाइम्स बहुत सारे स्टोर्स पे जो है वो लॉ फॉलो नहीं किया जाता, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मिल जाती हैं, जिसमें आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, एंटी एलर्जिक्स हैं, एंटी फंगल हैं, एंटी वायरल हैं। वो आप तकरीबन आलमोस्ट हर मेडिसिन ही पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मिसयूज़ हो रही होती है। पेन किलर्स के बारे में पूछा जाता है सवाल कि पेन किलर्स के बारे में बता दें कि पेन किलर्स किस तरह से हमारे हेल्थ सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती हैं। देखिए, पेन किलर्स के बारे में 2 चीज़ें आप याद रखें कि एक तो ये एडिक्टिव होती हैं, आपको एडिक्शन डेवलप हो जाती है ओवर टाइम। जब ज़रा सा आपको दर्द होता है तो आपका दिल करता है कि आप फ़ौरन से पहले मेडिसिन ले लें, तो पेन किलर की सबसे पहले तो एडिक्शन होती है। नंबर 2 पे अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेन किलर्स कंज्यूम कर रहे हैं तो ये सबसे पहले तो आपके मैदे को तबाह करती हैं, आपके स्टमक के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ पेन किलर्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपके लिवर पे इफ़ेक्ट करती हैं, हेपेटोटॉक्सिक होती हैं। कुछ पेन किलर्स ऐसी हैं जो आपके मसल्स को ख़राब करती हैं, जिससे आपकी किडनीज़ को प्रॉब्लम होती है, और कुछ पेन किलर्स ऐसी हैं जो आपके हार्ट को भी इफ़ेक्ट करती हैं। एंटीबायोटिक्स लास्टली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे कि एंटीबायोटिक मिसयूज़, एंटीबायोटिक को ओवर यूज़ करना या मिसयूज़ करना या प्रॉपरली उसकी डोजेज को फॉलो ना करना, उसके टाइम फ्रेम को फॉलो ना करना। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि एंटीबायोटिक आपने 5 दिन लेनी है, आप उसको 2 डोज लेके छोड़ देते हैं, तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया है जिस पे जाके उसने असर करना है वो अपने अंदर इस तरह की तब्दीलियाँ, चेंजेस ले आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि अब वो एंटीबायोटिक्स आप पे असर नहीं करती। एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी पाकिस्तान में एक रिसर्च हुई है जिसमें पता लगा है कि 7 लाख लोग हर साल पाकिस्तान में जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो उनकी डेथ होती है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तीसरी लीडिंग कॉज है डेथ की पाकिस्तान में। नंबर 1 पे जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, नंबर 2 पे मदर एंड मोर्टेलिटी के केसेस हैं, और नंबर 3 पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केसेस हैं। तो फॉर गॉड सेक, जब आपको कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसकी ड्यूरेशन को, उसकी डोजेज को जो है वो प्रॉपरली फॉलो करें। इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए
मरहम को देखते रहें, और अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्थ रिलेटेड कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मरहम पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।